बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं शमीम अहमद और आपको अपने चैनल JQ प्रॉपर गाइड पर खुश आमदीद कहता हूं। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड पर्सन। सैलरीड पर्सन के लिए इनकम टैक्स किस तरह फाइल की जाए, ये आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीखें, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल JQ प्रॉपर गाइड सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपको 2-3 चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। पहला तो ये कि अपने एसेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल बनाकर एक एक्सेल शीट पर मेंटेन कर लें। दूसरी ये कि अपनी सैलरी स्लिप्स सारी अपने रिकॉर्ड में महफूज कर लें। उसके अलावा जितने भी आपके टैक्सेस कटे हुए हैं और आप उनका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं तो उनको भी जो है, उनके डॉक्यूमेंटेशन भी जो है, उनके सर्टिफिकेट वगैरह भी जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से हासिल करके अपने पास एक फाइल में महफूज कर लें। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट्स, जितने भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं उन तमाम अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट जो है वो हासिल कर लें और अपने पास रिकॉर्ड में उनको भी मेंटेन कर लें। तो ये 4-5 चीज़ें जो आपको बताई हैं मैंने, ये ख़ास तौर पे आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इन चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। अगर आप इन चीज़ों को मेंटेन करके रखेंगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कोई दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए FBR के आइरिस पोर्टल पर लॉगिन होते हैं। यहाँ पर आप लिखें सर्च में iris.fbr.gov.pk और एंटर करके लॉगिन एरिया में आप आ जाएं। लॉगिन एरिया में जाके जो है अपना ID और पासवर्ड जो कि end-to-end बनाते वक्त आपको FBR ने प्रोवाइड किया होगा वो यहाँ पर दे दें। रिटर्न पर चलने से पहले, लॉगिन होने से पहले एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन का लिंक। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अभी तक अपना NTN नहीं बनाया। तो वो जब पहली मर्तबा आइरिस पर लॉगिन होंगे और आइरिस पर लॉगिन होने के लिए जो है सबसे पहले उनको FBR के आइरिस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन जो है वो इस लिंक के ज़रिए होगी। हमारा टॉपिक जो है वो रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। रजिस्ट्रेशन इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में तरीका सीखेंगे इसका कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन की जाए। अभी हम लॉगिन होते हैं आइरिस पोर्टल पर और रिटर्न फाइल करते हैं। खुशखबरी इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो BBA, BCom, MBA या MCom कर रहे हैं या कर चुके हैं। अल अता टैक्स एंड कॉमर्स एकेडमी ऑफर कर रही है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज जिन्हें करके आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज में शामिल हैं मास्टर्स इन अकाउंटेंसी, टैक्स मैनेजमेंट अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, एक्सपर्ट इन विदहोल्डिंग टैक्सेशन, मास्टर्स इन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स,
इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इसके अलावा अगर आपने एफपीएससी के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के 2021 के बैच के लिए अप्लाई किया है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करें और ना सिर्फ टेस्ट पास करें बल्कि मेरिट लिस्ट में भी अपना नाम लेकर आएं। मैंने अपनी आईडी और पासवर्ड देकर आईरिस के पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन कर लिया है। अब मुझे 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो यहाँ पे आपको 10-11 ड्रॉप डाउन की सूरत में लिंक नज़र आ रहे हैं। इनमें से जो सेकंड लिंक है इस पर क्लिक करें और इस के सेकंड कॉलम में नॉर्मल रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी पे क्लिक करके आपकी रिटर्न का एरिया जो है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपसे मांग रहा है सेलेक्ट पीरियड। अब पीरियड के जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे क्लिक करें आप, तो ये आपसे टैक्स पीरियड का एक बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो टैक्स पीरियड है वो है 2021। 2021 यहाँ पर देंगे और सर्च के साइन पर क्लिक करेंगे तो हमें टैक्स पीरियड प्रोवाइड कर दिया जाएगा 2021 का, जिसमें स्टार्ट डेट जो है 1 जुलाई 2020 है और एंड डेट 30 जून 2021 है। यहाँ पे सेलेक्ट किया इसको तो हमारा टैक्स ईयर 2021 का रिटर्न जो है वो खुल गया है। अब यहाँ पे जो है वो आपको 2 बटन्स नज़र आ रहे हैं, एक है कैलकुलेट और एक है इंपोर्ट फ्रॉम प्रीवियस रिटर्न। जिन लोगों ने 2020 की रिटर्न फाइल की होगी और वो चाहते हैं कि वो डाटा जो है वो सारा का सारा जो है वो 2021 के रिटर्न में इंपोर्ट हो जाए, तो वो अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न से तो तमाम का तमाम डाटा जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा 2020 की रिटर्न से। और एक ये बटन है कैलकुलेट का। कैलकुलेट के बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो अमाउंट आपने किसी फील्ड में दिया होगा वो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले हम इंपोर्ट करते हैं और फिर अपनी रिटर्न का विजिट करते हैं। इंपोर्ट किया डाटा तो आपको मैसेज मिला डाटा सक्सेसफुली इंपोर्टेड, यानी कि जो डाटा आपका था 2020 के रिटर्न का वो कामयाबी के साथ जो है वो इंपोर्ट कर लिया गया है। अब हम देखते हैं कि डाटा इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो बिजनेस में जो है एक अदर रेवेन्यूज में एक अमाउंट था 2020 में, वो देख लें यहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, अमाउंट यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद इसमें देख लें कोई अमाउंट नहीं था, इसमें भी कोई अमाउंट नहीं था, इसमें भी कोई अमाउंट नहीं था। बिजनेस एसेट लायबिलिटीज में 0 का जो है वो अमाउंट आ रहा था, तो वही इंपोर्ट हुआ है। कैपिटल एसेट में भी कोई अमाउंट नहीं था, अदर सोर्सेस में भी कोई अमाउंट नहीं था मेरा ख्याल है। फिर भी देख लेते हैं, अदर सोर्सेस में कोई अमाउंट नहीं था। फॉरेन सोर्सेस वगैरह में भी मैंने कोई अमाउंट नहीं डाला था। और टैक्स चार्जेबल और पेमेंट में अमाउंट होगा वो देख लेते हैं कितना अमाउंट था। एडजस्टेबल टैक्स में सैलरी में अमाउंट था वो ये आ रहा है देखें, और सिर्फ एक ही अमाउंट है। फिक्स्ड फाइनल टैक्सेशन में देख लेते हैं कितना अमाउंट आ रहा है। इसमें 5000 का अमाउंट है, वो ये इंपोर्ट हुआ है। 5000 का वो अमाउंट जो मैंने फी अदर सर्विस प्रोवाइड की थी उस पर मेरा 5000 का टैक्स कट गया था जो विदहोल्ड हुआ था। और ये कंपटीशन है टैक्स की कि पिछले साल टैक्स कितना बना था। इसी तरह से वेल्थ स्टेटमेंट में भी जो है वो आपका डेटा इंपोर्ट हो गया होगा। अब चलते हैं अपने इस मरतबा के डाटा की तरफ जो हमें डालना है।
खुशखबरी इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो BBA, BCom, MBA या MCom कर रहे हैं या कर चुके हैं। अल अता टैक्स एंड कॉमर्स एकेडमी ऑफर कर रही है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, जिन्हें करके आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज में शामिल हैं मास्टर्स इन अकाउंटेंसी, टैक्स मैनेजमेंट अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, एक्सपर्ट इन विदहोल्डिंग टैक्सेशन, मास्टर्स इन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इसके अलावा अगर आपने FPSC के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के 2021 के बैच के लिए अप्लाई किया है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करें और न सिर्फ टेस्ट पास करें बल्कि मेरिट लिस्ट में भी अपना नाम लेकर आए। पे अच्छा, सैलरी में जो है आपकी जो सैलरी शीट होती है, सैलरी शीट को उठाएंगे आप अपनी, और सैलरी शीट में आप जो है पूरे 12 महीने की सैलरी शीट को उठाएंगे और उसको सैलरी शीट के टोटल में से अलाउंसेस को माइनस कर देंगे। अलाउंसेस को माइनस करने के बाद जो रकम आएगी वो यहाँ पर आप डाल देंगे। मेरी जो रकम थी अलाउंसेस को हटाकर वो थी 12 लाख। अलाउंसेस थे 2,10,000। तो ये दोनों अमाउंट टोटल हो गए 14,10,000 का इनकम फ्रॉम सैलरी में आ गया। एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट, आपने कोई अपने पर्सनल खर्चा किया हो और वो आपको जो है एम्प्लॉयर ने आपके रिइंबर्स कर दिया हो तो वो भी जो है सैलरी का पार्ट बनेगा, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। वैल्यू ऑफ पर की सीट, सेक्शन 13 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर तफसील पूरी मौजूद है कि पर की सीट की वैल्यू किस तरह से डिटरमिन की जाएगी। एक मोटी सी एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आपके एम्प्लॉयर ने आपको कार दी और वो कार जो है आपकी हो सकता है कि पूरी आपकी पर्सनल यूज़ के लिए हो, और हो सकता है कि आपकी कार जो है पार्शली पर्सनल यूज़ के लिए हो और पार्शली जो है वो ऑफिस यूज़ के लिए हो। तो इसकी एक कैलकुलेशन है, वो करके जो है वो आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। इसी तरह से आपको प्रॉफिट इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन मिला हो वो भी आप यहाँ पे डालेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है? इसकी एग्जाम्पल हो सकती है कि आपको आपकी जॉब से जो है वो फायर किया गया, या आपने जो है जॉब छोड़ी और आपको गोल्डन हैंड शेक वगैरह की इस तरह की कोई रकम जो है वो आपके एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की, तो वो रकम जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि हमने कोई टर्मिनेशन बेनिफिट वगैरह या कोई प्रॉफिट एंड लीव ऑफ और इन एडिशन टू पे वगैरह नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। एक इनकम जो हमारी पिछले साल भी थी, इस साल भी है, अदर रेवेन्यूज़। अदर रेवेन्यूज़ में लास्ट ईयर अमाउंट था 50,000 रुपये, इस साल का अमाउंट है वो 3 लाख रुपए है। तो 3 लाख रुपए आप अमाउंट यहाँ पर डाल के 3 लाख जो है ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस है कि तमाम की तमाम जो है वो सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन है। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट टू फाइनल या फिक्स्ड टैक्सेशन का मतलब ये होता है कि आपकी नॉर्मल टैक्स की कैलकुलेशन में ये अमाउंट कैलकुलेट नहीं होगा। 3 लाख रुपए की आपकी टोटल अमाउंट थी जो कि आपने फी फॉर टेक्निकल सर्विस से अर्न की थी।
और 3 लाख का 3 लाख अमाउंट जो है वो आपका सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन है। तो इसलिए आपने 3 लाख रुपए जो है वो अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स या सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स्ड टैक्सेशन में डाल दिया, और फिर कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये तमाम अमाउंट फिक्स टैक्सेशन में चला जाएगा और नॉर्मल टैक्सेशन में अमाउंट जीरो हो जाएगा। कैलकुलेट किया इसको हमने, तो ये आप देखेंगे आपका अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स जीरो हो गया, यानी कि ये अमाउंट नॉर्मल टैक्सेशन की कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे एसेट और लायबिलिटीज को नहीं टच करते, वही छोड़ देते हैं। अब इसके बाद जो है आते हैं एडजस्टेबल टैक्स की तरफ। अब एडजस्टेबल टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी पे की, अब उस सैलरी पे करते वक्त एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स विदहोल्ड कर लिया, जो कि एम्प्लॉयर पे लाजमी है। अगर एम्प्लॉयर जो है वो आपका विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो विदहेल्ड नहीं करेगा तो एम्प्लॉयर को नुकसान होगा कि FBR या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है जो अमाउंट आपको उसने सैलरी के तौर पे पे किया है वो आपके एम्प्लॉयर का क्या है, वो आपके एम्प्लॉयर का एक्सपेंस है। तो वो एक्सपेंस वो क्लेम नहीं कर सकेगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। तो यहाँ पे जो है वो जो अमाउंट उसने विदहेल्ड किया था एम्प्लॉयर ने आपके, वो अमाउंट यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दें। तो सैलरी ऑफ एम्प्लॉय अंडर सेक्शन जो है 51,000 रुपये का अमाउंट विदहोल्ड किया गया था। तो 51,000 डाल दिया आपने यहाँ पे और कैलकुलेट के बटन पे आपने क्लिक किया तो ये अमाउंट टोटल 51,000 आ गया है यहाँ पे। इसके अलावा बैंकिंग ट्रांजैक्शन पे जो है ट्रांजैक्शन नंबर 231A के अंदर जो है वो टैक्स कटता है, वो भी एडजस्टेबल टैक्स में आप डालेंगे। फिलहाल मेरा इस तरह का कोई टैक्स नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा। इसी तरह से 231A एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है और 231A कैश विड्रॉवल फ्रॉम बैंक, उस पर विदहोल्डिंग टैक्स कटता है। इसके अलावा PTCL का बिल हो गया या सेल फोन के बिल हो गए, उन पर आपका विदहोल्डिंग टैक्स कटता है, तो वो भी आप जो है एडजस्टेबल टैक्स के अंदर क्लेम कर सकते हैं। आगे चलते हैं फाइनल फिक्स्ड अमाउंट। अब मेरी एक ऐसी इनकम थी जो कि फिक्स्ड टैक्सेशन में या फाइनल टैक्सेशन में फॉल कर रही थी, तो मैं वो अमाउंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा और उसका जो मेरा टैक्स कटा होगा तो वो मैं यहाँ पे अमाउंट दे दूँगा, ताकि टैक्स अथॉरिटीज़ को मालूम हो जाए कि मैं इस अमाउंट पर टैक्स पे कर चुका हूँ। ये है पेमेंट फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 153(1)(b) एट 10%। तो यहाँ पे 3 लाख की मैंने सर्विस इनकम अर्न की थी और ये प्रोवाइड कर दी मैंने। 3 लाख पर मेरा 30,000 जो है वो सर्विस टैक्स कटा था, ये प्रोवाइड कर दिया मैंने। ऊपर जाके इसको आप कैलकुलेट कर लें। कैलकुलेट किया इसको हमने तो ये अमाउंट जो है यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हो गया है। रिसीट्स में 3 लाख का अमाउंट आ गया, टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड में 30,000 का अमाउंट आ गया और टैक्स चार्जेबल भी जो है वो आपका 30,000 ही बन रहा था, यानी कि ये आपस में इक्वल हो गया। आप ये पे कर चुके हैं और जब अपनी ये अमाउंट पे किया था तो जिस वेंडर ने
या जिसको सर्विस प्रोवाइड की थी आपने, उसने आपका ये अमाउंट डिडक्ट कर लिया था। तो इसके सबूत के तौर पे जो है कि आपका ये अमाउंट जो है ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को वो पे हो चुका है। यानी जिस शख्स को आपने सर्विस प्रोवाइड की थी उससे आप डिमांड करें कि मुझे टैक्स सर्टिफिकेट दे, ताकि आपके पास एक सबूत आ जाए कि इस अमाउंट पे 3 लाख के अमाउंट पर मैं टैक्स पे कर चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटेशन पे आ जाएं। कंप्यूटेशन पे आएंगे आप तो आपकी यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट हो चुका होगा। यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट जो बन रहा था सैलरी का वो 14,10,000 बन रहा था। 3 लाख का अमाउंट जो है आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस हुई, जो कि तमाम की तमाम फॉल कर रही थी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल या फिक्स्ड टैक्सेशन। तो नॉर्मल इनकम टैक्स में इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। अभी आपका जो टैक्स कैलकुलेट हुआ है वो 70,149 रुपये टैक्स कैलकुलेट हो गया है आपका। उसमें से नॉर्मल इनकम टैक्स जो था वो 51,000 था। अब जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को 81,000 रुपये पे कर चुके हैं। तो 81,000 में से आपका जो अमाउंट टैक्स चार्जेबल था वो माइनस होगा। आपके पास टैक्स रिफंडेबल इनकम टैक्स जो है वो 10,851 आ जाएगा। तो ये तो था हमारा मुकम्मल तरीका इनकम टैक्स रिटर्न के इनकम और एक्सपेंस साइड का। खुशखबरी इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो BBA, BCom, MBA या MCom कर रहे हैं या कर चुके हैं। अल अता टैक्स एंड कॉमर्स एकेडमी ऑफर कर रही है प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, जिन्हें करके आप अपने करियर में बहुत आगे जा सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज में शामिल हैं मास्टर्स इन अकाउंटेंसी, टैक्स मैनेजमेंट अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, एक्सपर्ट इन विदहोल्डिंग टैक्सेशन, मास्टर्स इन इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इसके अलावा अगर आपने FPSC के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के 2021 के बैच के लिए अप्लाई किया है तो हमारा कोर्स ज्वाइन करें और न सिर्फ टेस्ट पास करें बल्कि मेरिट लिस्ट में भी अपना नाम लेकर आएं। अब चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट की तरफ। वेल्थ स्टेटमेंट में पहले आप पर्सनल एक्सपेंसेस प्रोवाइड कर दें। पर्सनल एक्सपेंसेस में बेहतर तो ये होता है कि तमाम अमाउंट जो है वो आपको बताओ कि मैंने पर्टिकुलर हेड में कितना पर्सनल एक्सपेंस किया है, उतना डाल दें। या अगर आपको जो है वो नहीं मालूम हो तो आप लमसम अमाउंट भी जो है वो आप डाल सकते हैं। और वो कहाँ डालेंगे? अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में। यहाँ पर डालना फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए की मेरी जो है वो इस साल पर्सनल एक्सपेंसेस हुए हैं। तो 15 लाख लिखकर मैंने कैलकुलेट किया तो 15 लाख रुपए के पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पर आ गए। आगे बढ़ते हैं और पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज़ पर क्लिक करते हैं और इसको फिल करते हैं। जो मेरे लास्ट ईयर तक के जो पर्सनल एसेट्स वगैरह थे वो ये थे। अभी फ़िलहाल जो है वो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग कहाँ आएगी वो देखेंगे। आगे वाले लिंक पर क्लिक करते हैं, रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स।
इनफ्लोस में आप डाल दें इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। जो नॉर्मल टैक्सेशन में आपकी इनकम आ रही थी वो दे दें। तो 14,10,000 की नॉर्मल टैक्सेशन में इनकम आ रही थी वो यहाँ पे पुट कर दिया और कैलकुलेट कर दिया उसको। उसके बाद इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये कोई भी नहीं थी तो नहीं डालने यहाँ पे कुछ भी। इनकम एट्रीब्यूटेबल उसके नीचे है कोड नंबर 7033 के सामने इनकम एट्रीब्यूटेबल टू रिसीट्स एटसेट्रा डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू फाइनल फिक्स्ड टैक्स। यहाँ पर आपकी जो फाइनल टैक्सेशन में 3 लाख की इनकम आपने रिटर्न के अंदर प्रोवाइड की थी वो तमाम के तमाम अमाउंट यहाँ पर डाल दें। कैलकुलेट किया इसको यहाँ पे तो अमाउंट बन गया आपका ये। आपकी जो टोटल इनफ्लो हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर वो हुए हैं 17,10,000। उसके बाद आपने कुछ टैक्सेस वगैरह भी पे किए थे। वो टैक्स जो आपने पे किए थे वो अदर आउटफ्लोज में दिखाते हैं। 81,000 के आपने टैक्सेस पे किए थे जो कि फाइनल में या नॉर्मल टैक्सेशन के ज़िम्मे में आ रहे थे। तो वो डाल के यहाँ पे आपने कैलकुलेट का बटन दबाया तो ये आपका जो अमाउंट है ये कैलकुलेट हो गया। अब आप देखें कि यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट में 1,29,000 का अमाउंट आ रहा है। तो अब इसको रिकंसाइल करना है यानी कि इस अमाउंट को ज़ीरो करना है तो हमारी रिटर्न रिकंसाइल हो जाएगी। तो अब ये कैसे करेंगे? अगर आपने एक्सेल शीट पूरी तरह सही तरह से मेंटेन की होगी और अपने तमाम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की डिटेल उसके अंदर आपने दी हुई होगी और इस साल कितनी इनकम हुई आपकी, इस साल कितने एक्सपेंसेस हुए आपके, उसका डिफरेंस कितना है, आपका इस साल कितना इनफ्लो हुआ, तमाम का रिकॉर्ड आपके पास एक्सेल शीट में मेंटेन हुआ रखा हुआ होगा। तो ये अमाउंट खुद ब खुद ही जो है जब आप तमाम अमाउंट डालेंगे एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट में यानी कि वेल्थ स्टेटमेंट में तो ये अमाउंट खुद ब खुद ज़ीरो हो जाएगा। मगर यहाँ पे ये ज़ीरो नहीं हो रहा है। इसको ज़ीरो करने का एक तरीका है, वो क्या है? क्योंकि अभी हमने जो है वो एक्सेल शीट से अमाउंट नहीं उठाए, अभी हमने अंदाजे से ये तमाम अमाउंट जो है वो डाले हैं। तो इसका तरीका ये है कि पर्सनल एसेट और लायबिलिटी स्टेटमेंट जो कि हमने पहले स्किप कर दी थी उस पर आएँ और कैश नॉन बिजनेस को ज़ीरो कर दें। कैश नॉन बिजनेस को ज़ीरो करने के बाद कैलकुलेट करें इसको। तो ये अमाउंट जो है वो आपका ज़ीरो आ गया यहाँ पे। अब दोबारा जाएं रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे तो ये अमाउंट यहाँ पे आ गया 275,195 माइनस में। इस तमाम अमाउंट को उठाएं यहाँ से और पिछली वाली स्टेटमेंट में जाके यानी पर्सनल एसेट लायबिलिटी में जाके उसको कैश में पेश कर दें और ये माइनस का साइन जो है उसे हटा दें। अब आप अगर इसको कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी स्टेटमेंट वेल्थ स्टेटमेंट रिकंसाइल हो चुकी होगी। कैलकुलेट किया इसको यहाँ पर तो ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो रिकंसाइल हो चुकी। अब हम जाके देखते हैं कि ये अमाउंट कैलकुलेट हुई और रिकन्सिलिएशन पर क्या फ़र्क पड़ा, क्या रिकन्सिलिएशन का अमाउंट जो है ज़ीरो हुआ या नहीं हुआ, इसको देखते हैं। ये देखें
अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है ज़ीरो हो गया, यानी कि हमारी स्टेटमेंट इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो रिकनसाइल हो चुकी है। अब रिटर्न का काम जो है फाइलिंग का, उसमें अमाउंट डालने का, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इसको फाइल करना है। यहाँ पे आपको कुछ बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, डेटा, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, मिनिमम टैक्स, ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर, पेमेंट, कंपनी डायरेक्टर, ये कुछ नज़र आ रहे हैं। इन सबको छोड़ दें। अभी आप एट्रीब्यूट पर क्लिक करें। एट्रीब्यूट पर क्लिक करने के बाद आपसे ये पूछेगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है आपका। यहाँ पर आप जो है वो रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको रेजिडेंट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे वेरीफाई पे आएंगे। वेरीफाई में आपसे अंडरटेकिंग मांग रहा होगा ये। यहाँ पर आप अपना पिन कोड दें। पिन कोड देने के बाद वेरीफाई पिन करें और वेरीफाई पिन करने के बाद जो है वो इसको सबमिट कर दें, तो आपका ये रिटर्न जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऑडियंस जो हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीख चुके होंगे। मगर एक बात याद रखें, कोई भी रेगुलेटर की फाइलिंग जो है वो जिम्मेदारी का काम है। जब अगर खुद फाइल करें तो किसी एक्सपर्ट से, किसी एडवाइज़र से मशवरा लेकर करें, या अगर खुद नहीं कर रहे तो किसी ऐसे जो है एक्सपर्ट से या कंसल्टेंट से करवाएं जो कि इन लॉ रूल्स वगैरह को, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वगैरह को, कानून को जानता हो। वरना ऐसा ना हो कि आप खुद करें और नेग्लिजेंस हो जाए आपसे और फिर आपको जो है वो ह्यूज पेनल्टी जो है वो भरना पड़े, या आप किसी ऐसे बंदे से भरवाएं कि जिसको कानून के बारे में नहीं मालूम हो। सिर्फ वो आईटी का बंदा हो मगर कानून के बारे में उसे नहीं मालूम होगा तो वो आपका ब्लंडर कर देगा और ब्लंडर की वजह से जो है वो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा मुस्तकबिल के अंदर। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह रहमान मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।